बात पे लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसे माहौल में जब बोलने के लिए भी लोगों के अंदर एक डर बैठा हुआ है। आज की मीटिंग मजदूरों के लिए, हम मालेगांव शहर में भी मजदूरों का काम निहाल साहब के वक्त से करते आए हैं और आज भी करते हैं। हमारे जावेद अनवर साहब हैं जो निहाल साहब के वक्त से मजदूर तहरीक, जब तो मैं भी नहीं था, वो मजदूर तहरीक में शामिल थे। मजदूरों के हक के लिए सरकारी तौर पर किस तरह कामकाज किया जाए उसके लिए भी वो काम करते हैं। अभी कल ही हमने मजदूर मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, हमारे आरिफ नूरी साहब हैं वो भी उसमें शामिल थे। अब मेडिकल हेल्थ कैंप लगाने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट की स्कीम है, अब उसमें कुछ न कुछ शराइत होती हैं, उन शराइत के हिसाब से काम काज करना मजदूरों के लिए, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि काम काज करते रहें और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर ये मालेगांव शहर में कोई प्रोग्राम रखते हैं तो मैं जनता दल की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि हम पूरी ताकत से आपके जो भी मजदूर के लिए आप काम करेंगे हम उसमें शामिल रहेंगे। शुक्रिया। कि भारत सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का संकल्प केंद्र सरकार ने लिया हुआ है और उसका अमल करने के लिए वो अभी उसको कानून का चेहरा देना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने मणिपुर में बहुत दंगा फसाद करके वहाँ पे लोगों को बहुत यातनाएं देना शुरू कर दिया है, महिलाओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। ये सब जो चल रहा है, हमारे देश में हिंदू मुसलमान का एक मसला वो खड़ा करना चाहते हैं और 2024 का जो आने वाला इलेक्शन है लोकसभा और विधानसभा का, उस इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने ऐसी कोशिशें करना शुरू कर दी है और हमारे मुसलमान धर्म परिवर्तित भाइयों को ये टारगेट कर रहे हैं। ये आरएसएस का जो एजेंडा है उस एजेंडे के तहत वो चल रहे हैं और उस एजेंडे के तहत उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प किया हुआ है और आरएसएस ये जो तंजीम है उसको 2025 में 100 साल पूरे होने वाले हैं और जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तब पूरा भारत हिंदू राष्ट्र उनको घोषित कर देना है। और इसलिए साथियों मुझे लगता है कि ये आखिरी समय हमारे पास में है और इस समय में इन लोगों की जो नाकाम कोशिश है उसको अगर हमें अगर अमल में लाने नहीं देना है और उनको नाकाम करना है तो पूरे जोर से पुरजोर तरीके से इस यूसीसी का यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना चाहिए। बहुजन कर्मचारी संघ ये वामसेफ का एक संगठन है जो असंगठित कामगार, असंगठित बोले तो गैर मुनज्जम, जो कि जिनकी कोई तंजीम नहीं है, जिनकी कोई यूनियन नहीं है और जो यूनियन हो भी नहीं सकती, क्योंकि एक हम्माल मार्केट के अंदर बाजार में खड़ा होता है, वो किसी ने कोई सौदा खरीदा वो आता है हम्माल के पास कि मेरा सामान घर तक पहुंचा दो, वो एक किराया एग्रीमेंट के तहत होता है। इसी तरीके से कोई औरतें होती है जो घर पे कपड़ा धोने का, बर्तन मांजने का काम करती है जाकर के दूसरे के घरों में, वो भी कामगार है। इसी तरीके से जो ठेला लगा करके रोड के ऊपर फेरी करते हैं, जो हमारे घरों तक अखबार ला करके पहुंचाते हैं, ये भी गैर मुनज्जम सेक्टर में आते हैं। लेकिन हमारे मालेगांव शहर के लिए सबसे बड़ी बात यह कि जो मालेगांव की सबसे बड़ी सनत है पावरलूम सनत, आज पावरलूम सनत में आज लगभग 1.5 लाख लोग जो है वो मजदूरी करते हैं, जिसमें लूम चलाने वाले, मुकादमी करने वाले, रच भरने वाले, गठनी जोड़ने वाले, घड़ी लगाने वाले, मेथा कारीगर होते हैं, हम्माल होते हैं जो ट्राली पर भीम लाते हैं, ताना बाना लाते हैं, तराशन भरने वाले। इस तरीके से अगर तमाम लोगों को हम जोड़ लें तो लगभग 1.5 लाख लोग हैं मालेगांव के अंदर और इनका कोई तंजीम नहीं है, कोई यूनियन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सनत जो पावरलूम सनत इस कसम परसी की हालत में है कि हम अगर यूनियन बना करके लड़ाई लड़ने जाएं तो उनके पास जब कारखाने चलाना मुश्किल है, वो मजदूरों को कानून के मुताबिक हक क्या देंगे। लेकिन इसीलिए ऐसे ही गैर संगठित कामगार जिनके पास मालिकों के पास भी कोई ऐसा वो नहीं है और कोई परमानेंट नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हुकूमत ने कुछ कवानीन बनाए, मगर उन कवानीन पर अमल नहीं होता और उसका फायदा आम लोगों तक पहुंच नहीं सकता। तो क्या कवानीन में दुश्वारी है, उसको कैसे दूर किया जाएगा, फायदा किस तरीके से तमाम लोगों को मिल सकेगा, इसके लिए आज जो महाराष्ट्र सतह का यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ मनमाड़ के अंदर, इसमें पूरे महाराष्ट्र के लगभग हर जिले से यहाँ पर लोग आए हुए थे और हर लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें बताई। बांधकाम के जो मजदूर है उनके ताल्लुक से ज़्यादातर लोगों ने बताया, क्योंकि बांधकाम का हर जगह, पावरलूम बुनकरों के ताल्लुक से येवला के लोगों ने बताई बातें, जो वाशिम के लोगों ने बताई,
इचलकरंजी की बात बताई गई, यहाँ पर मालेगांव के बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर आए। इस तरीके से जो गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के मजदूर हैं उनके ताल्लुक से यहाँ पर ये अधिवेशन हुआ है और बहुत सारी मालूमात मिली है। आने वाले दिनों में हम मालेगांव शहर के अंदर गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के मजदूरों को इकट्ठा करके उनके हुकूक दिलवाने के लिए हम लोग का कामकाज करेंगे।